हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में आपके कुछ प्रश्न हमारे पास पहुंचे थे। तो ये एक तो विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है और सर्वाधिक प्राचीन रथ यात्रा है। दुनिया की जितनी प्राचीनतम कोई यात्राएं हो सकती हैं रिलीजियस वैल्यूज़ की, धार्मिक संदर्भों में, उनमें सर्वोच्च है और सबसे पुरानी परंपरा को लिए हुए है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि लगभग 2500 वर्षों से इस रथ यात्रा को निकाला जाता रहा है। 2000 वर्ष पूर्व जीसस क्राइस्ट के इस यात्रा में शामिल होने के उल्लेख मिलते हैं, जिस पर वो मस्तक पर श्वेत चंदन लगा करके इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। 4th सेंचुरी में चीनी यात्री फाहियान जब भारत पहुंचता है तो चीन पहुंचकर वापस जब अपने संस्मरणों में भारत की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और भारत की विविधता का जिक्र करता है तो उसमें बहुत सारे हमारे जो ऐतिहासिक संदर्भ हैं और बहुत सारी जो हमारी विरासत हैं, भव्य और दिव्य विरासत हैं, उसमें वो जगन्नाथपुरी की पुरी में जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा का भी उल्लेख करता है और उसकी भव्यता और दिव्यता के बारे में बताता है। और उस समय के कुछ संदर्भों में ये भी मिलता है कि जो रथ था वो स्वर्ण का बना हुआ रथ था। अभी इतिहास के संदर्भों में वो चीज़ें कहाँ विलुप्त हो गई कह नहीं सकते, लेकिन पूरा रथ कई कुंटल सोने से बना हुआ रथ और चांदी से बने हुए उसके जो शुरू आगे के बम होते हैं उसका उल्लेख हमें ऐतिहासिक संदर्भों में प्राप्त होता है। तो ये रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से प्रारंभ होती है, जो इस वर्ष 7 जुलाई 2024 से प्रारंभ होगी यात्रा। और ये यात्रा विविध मार्गों से होती हुई ये फिर जो गुड़िंचा मंदिर है, गुड़िंचा बारी मंदिर है पुरी में, वहाँ जाकर के संपन्न होती है। और इस रथ यात्रा में प्रतीक स्वरूप भगवान विष्णु हैं, स्वयं वो विराजित हैं। और भगवान विष्णु का जो विग्रह है, ये पूरे विश्व में ऐसा विग्रह है जिसको जीवंत विग्रह कहा जाता है। मतलब इस पर बहुत सारे ऐतिहासिक शोध और संदर्भ आज सामने आते हैं, जिसमें कहते हैं कि उनके हृदय की धड़कन भी, बहुत सारे डॉक्टर्स ने उस पर रिसर्च किया है, वो सुनी जा सकती है। और वो किस तरह से प्रत्यारोपित किया गया था उसका एक अलग इतिहास है। तो वो होते हैं भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। तो ये रथ यात्रा में शामिल होते हैं और इन तीनों श्री विग्रह की, इन तीनों दिव्य प्रतिमाओं की, इन तीनों दिव्य अवतारों की इस रथ यात्रा में एक झांकी निकलती है। और उस रथ यात्रा को ले जाने के लिए, उस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, उसमें अपना हाथ लगा देने के लिए, उस पुण्य और पवित्र अवसर पर अपनी सहभागिता को प्रकट करने के लिए देश और विदेशों से लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर उड़ीसा पहुंचते हैं और पुरी में इस महा उत्सव में, इस महा आयोजन में अपनी सहभागिता करके परमात्मा के प्रसाद का दर्शन करते हैं और परमात्मा के प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद से अभिभूत होते हैं। तो ये यात्रा बहुत दिव्य और अच्छी है। इससे पहले प्राय 2 हफ्ता 14 दिन या 15 दिन तक मंदिर बंद रहता है। इस बार 14 दिन के लिए यानी 2 सप्ताह के लिए मंदिर बंद रहेगा। तो ये इस तरह से करके इस यात्रा का एक महत्व प्राचीनतम संदर्भों में हमें प्राप्त होता है। और ऐसा माना गया है कि बहुत सारे ज्ञात अज्ञात दोषों से, बहुत सारे रोगों से, चूँकि जो हरिहर का एक ही मंदिर है पूरे भारत में जो एक विशेष पीठ के रूप में है और अकेला ऐसा ध्वज है जो हवा के विपरीत बहता है। जगन्नाथपुरी में जो गुंबद पर ध्वज विराजित है, वो ध्वज हवा की जो दिशा चल रही होती है, हवा जिस दिशा में बह रही होती है उसके विपरीत लहराता है। इसको आज तक कोई समझ नहीं सका है कि ये क्यों होता है। कोई भी पक्षी उसके गुंबद को कभी भी पार नहीं करता है। जगन्नाथपुरी का जो एक भव्य हमारा दिव्य क्षेत्र है, जो मंदिर है वहाँ जगन्नाथपुरी का, उसके ऊपर से क्रॉस नहीं करता है। और प्राय एक विशेष प्रदोष वेला में बहुत सारे पक्षी एक माला बना करके अपना एक अर्चन करते हैं, परमात्मा के प्रति अहोभाव प्रकट करते हैं। उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स आपने बहुतायत में बहुत सारे सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर देखे होंगे। वो भी चीज़ें, ये सब अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी लोगों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। वहाँ जो एक प्रस्तर स्तंभ लगा है, जब आप प्रविष्ट होते हैं, मैं 10-12 साल पहले मुझे जाने का अवसर मिला था जगन्नाथपुरी, तो जब आप प्रविष्ट होते हैं मंदिर के मुख्य द्वार के सम्मुख ही
भगवान शिव और भगवान विष्णु का, जैसा मैंने बताया, हरि और हर का केंद्र है, वहाँ एक स्तंभ है। उस स्तंभ को अपनी बाजुओं के, अपने हाथों की दीर्घा में लेने का एक प्राचीन परंपरा रही है कि उसकी कोली अगर भर करके आपकी उंगलियां मिल जाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप सदा सर्वदा के लिए बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। और वो हजारों सालों से वह स्तंभ खड़ा है। जैसे दो संदर्भ मैंने आपको बताए, जो 2000 वर्ष, 2100 वर्ष से लेकर के और 1600 वर्ष, 1700 वर्ष तक के रेफरेंसेस हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में मिलते हैं। और दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े नामचीन व्यक्ति इस रथ यात्रा में अलग अलग अवसरों पर सम्मिलित और शामिल होते रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की इस यात्रा के समय बहुत सारे जन जो अपने घरों पर विराजित हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हैं, इस रथ यात्रा में नहीं जा सकते हैं, उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे अवसरों पर जो हमारा गोवंश है, गाय के परिवार के सदस्य हैं, बछड़ा है, गाय है, बैल है, सांड है, जो बहुत कई पूरी फैमिली में अलग अलग रूप प्रारूप में हमें वो प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। उनकी सेवा करने से भी एक लाभ प्राप्त होता है। घर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष लाभ अर्जित होता है। लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र और लक्ष्मी हृदय स्तोत्र, इनको भी क्रमबद्ध ढंग से करने से लाभ प्राप्त होता है। सुदर्शन कवच करने से बहुत सारे रोगों से आप मुक्त रहते हैं। नारायण कवच करने से आपके जीवन में विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, श्री सूक्त का पाठ करने से, पुरुष सूक्त का पाठ करने से आप अपने जीवन के बहुत से अनिष्टों से बचे रह सकते हैं। आपके जीवन में भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा विद्यमान हो। आपके जीवन में जो मातृसत्ता के रूप में सुभद्रा विराजित हैं, उनका आशीर्वाद प्रतिफलित हो। बलभद्र जो बल, आयु और तेज और ओज के देवता हैं, वो आपके जीवन में अपनी कृपाओं की वर्षा करें। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। भज